महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच था। अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन जैसे वीरों से यह धरती गूंज उठी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इस महायुद्ध में एक ऐसा भी योद्धा था जिसने कभी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जिसने इस युद्ध का परिणाम पहले ही जान लिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की, जिसे आज भी लोग कृष्ण के सच्चे भक्त और तीनों लोगों का महान धनुर्धर मानते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इस महान योद्धा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से स्पिरिचुअल संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आपको बर्बरीक के बारे में कुछ परिचय दे दें, उनकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, बर्बरीक जो भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र, उनके जन्म से ही लोग कहने लगे थे कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि असाधारण होगा। बर्बरीक ने महादेव और मां काली की कठिन तपस्या करके उनसे विशेष वरदान प्राप्त किए थे। उनके पास 3 विशेष तीर थे और इन 3 तीरों की शक्ति ऐसी थी कि बर्बरीक अकेले ही महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। जी हाँ, केवल 3 तीर। एक तीर से वे अपने शत्रुओं की पहचान करते, दूसरे से उन्हें निशाना बनाते और तीसरे तीर से वे उन सभी शत्रुओं का अंत कर देते। उनके इस अद्भुत शक्ति के कारण उन्हें तीरधारी और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता था। बर्बरीक की महाभारत में भूमिका आखिरकार क्या थी? दोस्तों, जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वे इस युद्ध में शामिल होंगे। उनका मानना था कि युद्ध में उनकी भूमिका भी निर्णायक होगी, लेकिन सवाल था कि बर्बरीक किस पक्ष का साथ देंगे, पांडवों का या कौरवों का। बर्बरीक का मानना था कि जो पक्ष कमजोर होगा वे उसी का साथ देंगे। उनका विश्वास था कि एक योद्धा का धर्म कमजोर का साथ देना होता है और इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे उस पक्ष का साथ देंगे जो हार की कगार पर होगा। पर यहाँ बर्बरीक के साथ एक अनोखी घटना घटने वाली थी। कृष्ण का बर्बरीक से मिलना। जी हाँ, युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक अपनी ताकत के साथ युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं। कृष्ण को यह समझ आ गया कि बर्बरीक की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वे इस पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं। इसीलिए कृष्ण बर्बरीक से मिलने आए और उनसे पूछा, बर्बरीक तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, फिर तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर बार तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे और तुम्हारे साथ से वह पक्ष फिर से मजबूत हो जाएगा। श्री कृष्ण का बर्बरीक की बलिदान मांगना। जी हाँ, यह सुनकर कृष्ण ने बर्बरीक से एक और सवाल किया, अगर तुम्हें कुछ बलिदान देना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? बर्बरीक, जो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे, बिना किसी संकोच के बोले, मेरे प्रभु, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है, आप जो चाहें मांग सकते हैं। कृष्ण ने फिर उनसे उनका सिर मांगा। जी हाँ, यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए तुरंत अपना सिर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने अपना सिर त्याग दिया ताकि युद्ध का परिणाम बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हो सके। बर्बरीक का अंतिम वरदान और बलिदान। बलिदान देने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक अंतिम वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि वे इस महायुद्ध को देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरी महाभारत का युद्ध देखा। और यही कारण है कि बर्बरीक को साक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत के इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। बर्बरीक के बलिदान का महत्व।
बर्बरीक का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि वीरता केवल युद्ध में भाग लेने से नहीं होती, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए अपने आप को त्यागने से भी होती है। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन किया और श्री कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति का परिचय दिया। महाभारत के इस महान योद्धा का नाम आज भी उनके त्याग, बलिदान और भक्ति के लिए श्रद्धा से लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको बर्बरीक की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।